नमस्कार, सहयोगी प्रेम के साथ मैं रविंद्र कुमार। आज देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जय हो। जय हो में हमारी इंडिया न्यूज की टीम लगातार उत्तर प्रदेश के हर जिलों से आपको दिखा रहे हैं कि जनता का क्या मूड है और जनता किसको करने वाली है जय हो। आज हम इस समय बाराबंकी में मौजूद हैं। हम एक बस पर सवार हैं। बस में काफ़ी लोग मौजूद हैं और आखिर वो लोग किसकी करने वाले हैं 2022 में जय हो। इसके तहत हमारे साथ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे आखिर उस किसको सपोर्ट करने वाले हैं, किसको वोट करने वाले हैं और किसकी सरकार बनाने वाले हैं। हमारे साथ एक भाई साहब यहीं पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? नवाब अली। नवाब साहब, आप 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे, किसको वोट करेंगे, क्या रहेंगे मुद्दा? इंशाअल्लाह सपा की सरकार बनेगी। सपा की सरकार। क्यों? योगी सरकार में देखिए खाली गुंडाई नहीं हुई, बाकी सब कुछ हुआ। सारी परेशानियां आई, सारी दिक्कतें आई, सब कुछ हुआ। क्या नहीं हो रहा बताइए? परेशानी ही हो रही है जी। हर तरह की परेशानी। क्या अच्छाई क्या बताई जाए? बताइए। खाली गुंडाई नहीं हुई, बाकी सब हुआ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लखनऊ के रहने वाले हैं जी। हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अली रजा। जी। रजा साहब, किसकी सरकार आ रही 2022 में? योगी जी की। योगी जी। जी जी। अभी भाई साहब आपके पास बैठे हैं। इससे हमसे कोई लेना देना, अपनी अपनी सोच है। जी। हाँ जी। हमारे यहाँ से कैंडिडेट गौरव रावत हैं। हम इसी हमारे इलाके के खुद हैं। आप यानी जैतपुर विधानसभा, बाराबंकी की जो जैतपुर विधानसभा है वहाँ के रहने वाले हैं? जी 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 जी। हाँ विधायक गौरव रावत। जी। तो सरकार कैसे बीजेपी की बनेगी? बनेगी, जी। आने वाले दिनों में मिलेगी, आप देखना। तो यहाँ से गौरव रावत अगर विधायक बनते हैं जी तब तो बीजेपी जो है जी वो सीट यहाँ से नहीं निकाल पाएगी। बिल्कुल निकालेगी। जैतपुर से? जी तो जैतपुर से बीजेपी से निकालेगी। बिल्कुल। अमरीश रावत जैतपुर इस विधानसभा क्षेत्र से हैं। बीजेपी के गौरव रावत यहाँ से हाँ विधायक हैं। जी। उपचुनाव में वो गौरव रावत जो सपा के हाँ हार गए थे, मानते हैं जी। ये बात मानते हैं, हार गए थे, मगर उन्होंने काम भी मतलब जो है अपने सहयोग से थोड़ा बहुत हमारे कस्बे के अंदर कराया है। अमरीश रावत ने? जी जी। हाँ, तो इसलिए हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए, हमारे करीबी नेता हैं जी। हमारे व्यवहारी भी हैं, जी। तो हम उन्हीं को वोट देंगे। तो हमारे साथ दो भाई साहब थे, दो भी मुस्लिम थे। एक लोगों का कहना है कि सपा में अखिलेश यादव आ रहे हैं, दूसरे भाई साहब का कहना था फिर से योगी जी आ रहे हैं। आगे चलते हैं, आखिर इस बस में लोग मौजूद क्या कह रहे हैं, 2022 में किसकी होगी जय हो, आगे देखते हैं। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम बाराबंकी से। बाराबंकी से आ रहे हैं। 2022 में किसको ला रहे हैं? अब क्या बताएं ये इलेक्शन है, जो जीत जाए। किसको वोट करेंगे? हम तो वोट अखिलेश को करेंगे। अखिलेश को। अखिलेश को करेंगे। अखिलेश को। योगी जी 5 साल रहे हैं, उनकी योजनाएं समझ में नहीं आई। आई क्यों नहीं? योजना तो बहुत किया उन्होंने जी। जैसे? बहुत सी योजना, गल्ला फ्री सबको मिल रहा है और कॉलोनी बराबर बढ़ रही सबको, बहुत योजना की। फिर क्यों नहीं वोट करेंगे आप? नहीं करेंगे, अपनी अपनी चॉइस है। अपनी चॉइस है। अखिलेश को आप पसंद करते हैं। 2022 में एक बार फिर से आएंगे अखिलेश। अखिलेश। अखिलेश पक्का जी। आएंगे सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस में काफ़ी लोग हैं, हम बात करते हैं। हमारे साथ महिला हैं। क्या नाम है आपका? जी सबीना। सबीना जी, किसे वोट करने वाली हैं आप? हो सकता अखिलेश को। अखिलेश पसंद है। योगी जी? बुराई किसी से नहीं है। बिटिया कुछ कह रहे हैं। बिटिया आप बताएं। हम वोट करेंगे। तो बिटिया, आपकी तो वोट नहीं होगी। मतलब मेरे पापा तो करेंगे। हाँ, पापा क्या कहते हैं? अखिलेश यादव को वोट करेंगे। योगी जी नहीं पसंद है? पसंद तो है, लेकिन उन्होंने बहुत परेशानी दी है। क्या बिटिया परेशानी, क्या बिटिया है? हाँ, उन्होंने परेशानी बहुत दी है। मतलब हमारे साथ चाचा जी मौजूद हैं, हम जानेंगे। चाचा जी, क्या नाम है आपका? रामचंद्रन वर्मा जी। तो वर्मा जी, 2022 में किसे वोट करने वाले हैं? हम तो योगी को करेंगे। योगी जी को। जी। यहाँ काफी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव को वोट करेंगे। अपना मत अलग अलग जी। है। हमारा मत है कि मतलब हमारे यहाँ सतीश शर्मा ने काम किया, हम उनको बना। आप दरियाबाद, बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र से हैं। जी। तो सतीश शर्मा युवा नेता हैं। राजा साहब यहाँ से अभी जो
कल उनका देहांत हुआ है। वो सपा के कद्दावर नेता थे। बिल्कुल थे। वो 6 बार विधायक, 1 बार मंत्री रहे हैं। सपा सरकार में वो मंत्री थे। अभी सपा सरकार ने उनका जो है टिकट काट दिया। तो पक्का है। यहाँ से पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप को प्रत्याशी बनाया गया आपके दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र से। बिल्कुल बनाया। तो वहाँ पर 2017 में राजा साहब को हरा कर आपके सतीश शर्मा जी विधायक बने। बिल्कुल बने। मोदी लहर में उन्होंने काम किया। काम बहुत किया जी, हर काम किया भाई। काम न किया होता तो हम लोग काहे उसकी तरफ होते भाई। हर काम किया, सड़कें सही करवाई, हर काम हुआ उसका जी भाई। देखिए जैसे बाल विकास में अभी तक चलौना मिल रहा है जो उनके बच्चे नहीं खाते थे। इस सरकार में जो गवर्नमेंट दे रही है, मतलब हर एक पैकेट नहीं खराब हो रहा है। बाल विकास में जो सामान मिलता है, जो पैकेट बन जाता है, अब इसमें तेल दे रहा है, दलिया दे रहा है, दाल दे रहा है, हर आदमी यूज कर रहा है। उस सरकार में जो चलौना मिल रहा था कोई घर में नहीं खाता था, जान कुत्ता नहीं खाता था। ये सपा सरकार में, ये सपा सरकार में। और इस सरकार में जो राशन दिया जा रहा है बढ़िया दे जा रहा है। दादी कुछ बोलेंगे आप? दादी किसे वोट करने वाली, किस गांव से हैं आप? क्या नाम है आपका? हमारा नाम शहनाज है जी। शहनाज। शहनाज जी, आप किसे वोट करने वाली हैं इस बार? सपा बस। सपा। योगी जी नहीं पसंद है आपको? राशन मिलता कि नहीं मिलता? अरे राशन मिले थे, राशन तो हर सरकार में मिले थे। अच्छा, इस बार भाजपा सरकार तो 2 बार दे रही महीने में, फ्री दे रही है। फ्री दे रहे जी। तो जितना फ्री दे रहे उतना टेट करके निकाली तो लेते जी। जितना फ्री दे रही उतना टेट से किसान से निकाली तो लेते। कैसे कैसे निकाल लेते हैं? किसान का गल्ला 2 रुपए किलो जाता मौका लागत है, वो बिकता नहीं है। यानी भाजपा सरकार में जो किसानों का गल्ला बिक रहा है, लेवी पे बिक रहा है, सरकारी जो के पास लेबिल नहीं तो वो कहाँ मर रही है जाए। यानी जो लेवी पे देता है उसको सही रेट मिल जाते हैं, जो मार्केट में बेचता है, जो मंडी में बेचता है, ऐसे ही उसको सस्ते दामों में बेचना पड़ता है। का बिका नहीं, घर में कुड़ा रहा है जी। तो इस बार आप अखिलेश को वोट करने वाली हैं जी। भैया आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं जी। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित वर्मा। वर्मा जी, 2022 में किसका मन बना रहे हैं? सपा। सपा। क्यों? रोजगार नहीं दे रही है। रोजगार भी नहीं दे रही, इतना इधर उधर अभी देखा है मार हुआ है। कहाँ पर? यहाँ पर दरियाबाद की उस साइड जी। हुआ है, तो यही पेपर के बारे में। जी। उसके बाद यहाँ किसानों के लिए गाय वाय छोड़ी गई है, उसका किसान में चल लिया जा रहा। जो आवारा पशु छोड़े गए हैं वो भी चला जा। तो आवारा पशुओं की समस्या है। फिलहाल सरकार जो है गौशाला बनवा रही है, लेकिन इसमें जो गांव के लोग हैं, गाय उनकी दूध देना बंद कर देती है तो छोड़ देते हैं। तो जिम्मेदारी उनकी भी बन रही है, सरकार की ना की। हाँ, मगर वो भी है। अगर हम लोग इस बस में सफर कर रहे हैं तो इसमें अगर गंदगी हो रही है तो सरकार की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, ये तो है कि मगर वहाँ ले नहीं रहे ना, जैसे लेते हैं तो वहाँ भी पैसे लेते हैं। गौशाला में जो गौ आप भी पैसे लेते हैं तब छोड़ते हैं, उसके बाद वहाँ भी छोड़ा दिया जाता है। वहाँ न चारा पानी देते हैं जानवरों को, ऐसे ही मार डालते थे। इससे अच्छा डाल देते हैं लोग, तो वो दिखाने के पड़ता है कि लोग। उसके बाद इतना ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है, बेरोजगारी, नौकरियां नहीं मिल रही। वो तो बता रहे हैं कि हमने काफ़ी 5 लाख से ऊपर नौकरियां दी हैं। कहाँ हो रहे हैं, हो कहाँ रहे, ये तो है जी। हो भी नहीं रहे ना पेपर। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, किसकी सरकार आ रही है? अभी तो निश्चित नहीं है किसकी आएगी। आप वोट किससे करेंगे? हम तो देंगे भाई भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी। तो चाचा जी आप बाराबंकी के ही निवासी हैं? हाँ, हम दरियाबाद विधानसभा से हैं। दरियाबाद सतीश शर्मा जी के क्षेत्र से। जो अभी आप धान की बात कर रहे थे, यहाँ अंगूठा लगाने के लिए आए थे, 2 बार आ चुके, अंगूठा तक नहीं लगा अभी हमारा। आपका? जी। और हम पेशे से अधिवक्ता हैं, फौजदारी के अधिवक्ता हैं, बाराबंकी प्रैक्टिस करते हैं। अरे जी जी जी। तो हमारी टीम की शुभकामनाएं हैं आपका। लेकिन कुल मिलाकर के हमारा आपके इस न्यूज के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी जो योजना ला रहे हैं या कर रहे हैं, इनमें इनके विधायक और सांसद अगर थोड़ा सक्रिय हो जाएं तो इनकी सरकार आराम से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आम जनता में आते नहीं जानते हैं योगी और मोदी के नाम पर हम जीत जाएंगे। मोदी लहर, योगी लहर। जी, बस उन्हीं के स्टैंड पर ये लोग अपना काबिज हैं। थोड़ा अगर आम जनता पब्लिक की समस्या को ध्यान में रखें
तो योजनाएं गड़बड़ नहीं इन लोगों की। कहने का मतलब है अफसरशाही थोड़ी व्यवस्था सही कर लें, क्योंकि अफसरशाही भी मनमानी काम करते हैं, ये लोग परेशान करते हैं। अंगूठा लगाने के लिए 2-2 3-3 बार दौड़ना पड़ रहा है। अंगूठा कहाँ पर लगाने जाते हैं? यहाँ पर जब गल्ला बेचने के लिए FCI जी। पर जी जो खरीद केंद्र है, जो जी, सरकारी खरीद केंद्र है। हमने अपना धान जो है जैसे ये UPSS में बेच दिया। नई सड़क आपका सेंटर कहाँ है? आपका सेंटर कहाँ है? हमारा दरियाबाद का सेंटर कहाँ है? दरियाबाद कई जगह सेंटर है ये, लेकिन हमने जो है ये नई सड़क नसीपुर के नाम से UPSS वहाँ हमने गल्ला बेचा, सत्यापन नहीं हो पाया। उसके बाद अंगूठा लगाने के लिए तब तक वो 27 दिसंबर में बंद कर दिया गया, सेंटर बंद कर दिया गया। तो हड़ताल हो गई थी शायद? नहीं, वो बताया कि अब 2-3 दिन में खुलेगा। पानी बरस रहा था, उसके बाद फिर खुला नहीं। तो हम गए, फिर कृषि विपणन अधिकारी महोदय से बात किया, अपनी समस्या बताई। तो उन्होंने यहाँ से दौड़ के लिए हमसे कहा कि वहाँ संपर्क कर लो, आपका गल्ला जो है का अंगूठा लग जाएगा। तो यहाँ गए, अब 2-3 बार से जा रहे, कल फिर सुबह जाना है। तो कल बताए हैं कि लगेगा। आपने किसी संबंधित अधिकारी से बात की या क्षेत्रीय विधायक से बात की? नहीं, क्षेत्रीय विधायक से तो हमने बात नहीं की, लेकिन जिला कृषि विपणन अधिकारी से बात की। तो कृषि खाद्य विपणन अधिकारी महोदय ने यहाँ जो है IMI को जो है सूचित किया कि इनका जो है इस तरह से समस्या है, समाधान कर दिया जाए। उसी में हम आए हुए थे। यद्यप थोड़ा सुधार कर लिया जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट गड़बड़ नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर जो है विधायकों की नहीं सुनी जाती है? नहीं, विधायक तो हम नहीं जानते कि सुनी जाती नहीं सुनी जाती है, लेकिन कुल मिलाकर के विधायक और सांसद सक्रियता बरते हैं। नहीं, सक्रियता तो आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं सतीश शर्मा जी सुनने में आ रहा है, वो लगातार क्षेत्र में रहते हैं, सुबह से शाम तक क्षेत्र में रहते हैं, हर लोगों की समस्याओं को बहुत गंभीरता से रहते हैं, लेकिन इतनी जो जैसे बता रहे हैं आप, ऐसा नहीं है जी। सतीश शर्मा जी भी जो हमारे विधायक जी हैं, पूरी तरह से जो है संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो केवल इन लोगों को जो लाभ मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा दृष्टि से ये लोग जो है विधायक बन रहे हैं। जी, निश्चित है। अगर उनके आदर्शों को थोड़ा भी अपना लें तो सरकार जाने वाली नहीं है। लेकिन ये लोग जो है समझ रहे हैं कि मोदी जी बैठे हुए हैं, हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जो क्षेत्र में रहते हैं, जो बातें आ रही हैं, क्या वो गलत है? नहीं, रहते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी समस्याएं नहीं समाधान हो पाता है जी। जैसे सेंटर लगा हुआ है, तो आप विधायक जी से मिले नहीं तो कैसे कह सकते हैं आप? सबसे बड़ी समस्या जानवरों की, जैसे अभी आपने उठाया, तो उसमें एक पेड़ अगर कटता है पुलिस पहुंच जाती है इतनी सक्रियता से गांव में। लेकिन जानवरों के बारे में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि राजस्व विभाग की टीम जाए, पुलिस जाए गांव में, थोड़ा जैसे गांव में जाए, बताए कि अपने जानवर बांध ले या नहीं तो सख्ती की जाएगी, थोड़ा कहें तो कुछ सुधार हो सकता है। इससे बड़ी दिक्कत होती है किसानों को, रात भर खेतों में रहना पड़ता है ठंडी की रातों में। और अब लाइट व्यवस्था ये है कि रात में इतनी ठंडी पड़ती है, इस तरह की ठंडी में रात में लाइट देते हैं। नहीं, अभी तो भाई साहब कह रहे थे कि 12-22 घंटे लाइट मिल रही है। नहीं, लाइट तो मिल रही, कटौती हो रही, लेकिन समस्या इस बात की पूरी रात लाइट देते हैं और रात में किसान पानी लगाने जाता है खेत में, तो इस ठंडी में कैसी व्यवस्था रहती होगी, कैसे गुजार करते हैं? दिन में लाइट कट जाती है जी, कि आती नहीं है? नहीं, लाइट कटौती करते हैं दिन में, ज्यादा कटौती हो जाती है जी। सिंचाई का काम नहीं हो पाता किसानों का? हाँ, रात में देते हैं तो लाइट रात में देते हैं। रात में इतनी ठंडी होती है, बताओ, किसान राक्षस तो है नहीं, अन्नदाता है। तो इस तरह की समस्याओं को ध्यान में रखना होगा इनको। ये हमारा निवेदन है आपके इस चैनल के माध्यम से। तो ये सुधार हो जाए, बाकी बीजेपी से ही कुल मिलाकर सब ठीक है, जो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तो हम समाजवादियों का गढ़ है, बाराबंकी गढ़ रहा है। 2012 में 6 के 6 विधानसभा सीट नहीं, आज भी है। और यहाँ पर जो है टक्कर अच्छी होगी, सपा और बीजेपी की टक्कर होगी, जो जीत जाए। लेकिन इस गढ़ में जी बीजेपी 2017 में जी 6 में से 5 सीटें जीतती है जी मोदी लहर में। नहीं, तो वो केवल माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों का परिणाम है। जनता ने उनको उनके उस कार्य का जो है तोहफा दिया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली का परिणाम था, न कि यहाँ के विधायक को जो उम्मीदवार थे इनका नहीं था जी। आपके दरियाबाद क्षेत्र में जी
राजा राजू सिंह जो हड़ाहा स्टेट के राजवंश से आते हैं जी उनका कल निधन हुआ है जी वो सपा में एक बार मंत्री रहे 6 बार विधायक रहे जी उनका निधन हो गया उनका टिकट कट गया जी। तो ऐसे में अरविंद सिंह गोप जी जो पूर्व मंत्री हैं सपा के उनको टिकट दिया गया है जी। कैसी टक्कर देंगे वो? अरविंद सिंह गोप जी जो हैं समाजवादी पार्टी के कदावर नेता हैं और उनके आने से दरियाबाद विधानसभा में बहुत ही तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी और सपा? टक्कर जी जी बीजेपी और सपा का बहुत ही जोरदार टक्कर होगी यहाँ पर। कल राजा साहब की जो अंतिम यात्रा निकल रही थी जी उसमें समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद और अरविंद सिंह गोप वापस जाओ ऐसे नारे लग रहे थे, इस पर क्या कहना है आपका? अब ये उनकी पार्टी का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कुल मिलाकर राजा साहब काफी समय से बीमार थे और अच्छे व्यक्ति थे, ऐसी बात नहीं है। बीमार थे लेकिन ये जानकारी आ रही थी जी मेदांता हॉस्पिटल में वो भर्ती थे जी जी उनकी स्थिति में सुधार हुआ जी। वो घर आए जी घर आने के दौरान रात में अचानक उनकी तबीयत खराब हुई जी। और वो ये कहने लगे बेसुध हालत में कि मुझे चुनाव लड़ना है मुझे चुनाव लड़ना है। ऐसा कहते कहते वो बेसुध हो गए। जो उनके लड़के थे जी रितेश सिंह वगैरह सब लोग उनको सिविल हॉस्पिटल लेके जा रहे थे जी। रास्ते में उनकी मौत हो गई। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ऐसे में कहीं न कहीं टिकट कटने के सदमा जो लगा है, सदमे की वजह से मौत हुई है। नहीं, सदमे की ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि जब ये टिकट केवल- कटा ये केवल- चाचा जी जी। जब टिकट कटा तो वो अपने आवाज पर हड़ाहा जो आवाज है उनका वहाँ पर वो अपने समर्थकों के साथ पार्टी के खिलाफ नाराजगी जताई जी और सपा जो पार्टी है जी उनको 2 दिन का टाइम दिया था कि आप सोच लीजिए और सुधार कर लीजिए। जी। तो ऐसे में कहीं न कहीं विरोध जताया था कि सदमे में उनके 2 दिन बाद मौत हो जाती है। तो लोग यही कह रहे हैं और उनके समर्थक भी यही कह रहे हैं कि उनकी जो है सदमे से मौत हुई है। अब ये उनकी पार्टी का मामला, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन माननीय अरविंद गोप जी के आ जाने से यहाँ जो है दरियाबाद विधानसभा बहुत ही फाइट में आ गई है और ये बाराबंकी की हमको लगता है सबसे ज़्यादा टिपिकल सीट हो गई है जी। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं आखिर माहौल क्या होने वाला है 2022 का। कहाँ से सफर कर रहे हैं आप? जैतपुर बाराबंकी। जैतपुर बाराबंकी। गौरव रावत है आपके यहाँ सपा विधायक। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार जितेंद्र जी। 2022 में किसे ला रहे हैं? योगी आदित्यनाथ योगी जी को। जी। क्या करते हैं आप? हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब। जी। किसी प्रकार की दिक्कत? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं, जो काम हो रहा है ऊपर से नीचे तक सिस्टम सारा सही है जी। क्योंकि योगी जी ने, मोदी जी ने जो है डिजिटल इंडिया कर दिया है। अब जो लोगों को लाभ मिल रहा है सीधे उनके खाते में मिल रहा है। बीच में जो है घूसखोरी वाला काम खत्म हो गया, यानी बिचौलियों का काम खत्म हो गया। अब जो बड़े बड़े जो है मतलब नेता थे, दबाए बैठे थे काला धन, अब वो निकल रहा है और जो है वो जो है उनकी गुंडागर्दी खत्म हो रही है और वो अपना जो है खुद निर्णय लेते हैं। दूसरों की निर्णय की कोई जरूरत नहीं उनको, यानी सलाहकार की कोई जरूरत नहीं। जो फैसला होता है सीधे अपने आप खुद लेते हैं, उसमें चाचा भतीजे का कोई फैसला मान्य नहीं। हाँ, पहले चाचा भतीजे में बात फंस जाती थी बात। अब जो फैसला लेंगे वो सही सब। जो कोरोना काल में जो योगी जी और मोदी जी ने निर्णय लिया वो शायद कोई और सरकार होती मुश्किल था जी, क्योंकि 2.5 साल से सब काम बंद थे। उसके बाद राशन देना, फ्री राशन देना। जी, राशन तो सब चल रहा है, श्रम कार्डों को पैसा मिल रहा है, उनके खाते में पैसा आ रहा है उनके रोजगार के हिसाब से जी। अखिलेश से उम्मीद नहीं? अखिलेश की उम्मीद की जा रही है कुछ बहुत, हाँ, लेकिन हम जो है भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे जी। और उम्मीद है कि सिस्टम सही रहा तो हो सकता हो जाए इनकी सरकार। सपा सरकार होती इस कोरोना काल में तो अंजाम क्या होता? अंजाम क्या होता वही है, फैसला लेने में जो है समय लग जाता और क्या होता देश का पता नहीं था कुछ। तो आप इस बार बीजेपी को वोट करने वाले? जी, बीजेपी। लोग कहते हैं रोजगार नहीं मिला, नौकरियां नहीं मिली बीजेपी। हाँ, ये तो बात हुई कुछ, ये तो हम मानते हैं कि रोजगार और बेरोजगारी तो रही इस बार, लेकिन अभी 2.5 सालों में जो है कोरोना काल में जो है सरकार के सरकार ने जैसे स्टेप किया, जैसे बहुत परिस्थितियों से निकली है, फैसला लेने में जो है अराजकता खत्म हो गई। लड़कियां स्वतंत्र रूप से जा रही हैं। ये लोगों को कहना है कि पहले
दिक्कतें होती थी, लड़कियां शाम को रात में बाहर नहीं निकल पाती थी, हादसे होते थे। गुंडागर्दी खत्म हो गई, अब सुरक्षित हैं लड़कियां। स्कूली लड़कियां बाहर नहीं जा पाती हाँ, थी। उसके लिए तो हम जो है समर्थ हैं उनके, लेकिन थोड़ा किसानों के लिए जो है योगी मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा ध्यान रखें कि क्योंकि उनको जो है अपनी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। प्राइवेट कंपनियां तो अपना अपना पैसा जो है दाम बढ़ाते चले जाते हैं हर महीने। मैं भी एक दवा मतलब मेडिकल स्टोर से संबंधित हूँ। बिल्कुल, मेडिकल स्टोर से संबंधित आप जॉब करते हैं। आज से 2 साल पहले जो है एक दवा का जो है 25-27 रुपये दाम था, आज 50 रुपये हो गया। और इस 2.5 साल में जो है देखा जाए 2 सालों से तो किसान का कभी 1 रुपये, 1.5 रुपये, 50 पैसे इस तरह जो है किसान का जो है राशन सरकारी रेट बिकता है। और दवाओं के रेट, पेट्रोल के रेट ये सब बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार में 10 सालों पहले 80 रुपये में पेट्रोल बिकता था, अभी थोड़ा ज़्यादा है। थोड़ा ज़्यादा। तो 10 सालों में क्या बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा। एक जो है 10 सालों में अगर एक सरकारी मास्टर की तनख्वाह देख ली जाए तो कितनी रही होगी? कम से कम रही होगी आज सरकारी मास्टर की 25-30 हज़ार रुपये। 25-30 हज़ार रुपये आज 50 हज़ार मिल रही है। तो उनके में क्या फ़र्क है और जो है इनके में क्या फ़र्क है? इन्होंने बढ़ाया, इतना तो देश के लिए जो है होना ही चाहिए। पेट्रोल थोड़ा बढ़ा। और जो सरकारी टीचर हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके में 2.25 गुने का बढ़ा। 2.25 गुना कबर हुआ। तो काहे की हाय हाय, ये बात है। तो मतलब जो है थोड़ा तो महंगाई ही आएगी ही। 10 सालों में कहाँ पहुँच गया देश। 2022 में किसे वोट करने वाले हैं? हम माननीय श्री योगीनाथ जी को देना चाहते योगी जी को। योगी जी पसंद हैं, उनके कार्य पसंद हैं? हैं। जी, क्या पसंद है आपको? अरे हमें तो सब कुछ पसंद है उनका। जी। तो जय हो कार्यक्रम में आज बाराबंकी के सफ़र में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और जिले से, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो प्रेम के साथ रविंद्र कुमार, इंडिया न्यूज़, बाराबंकी।